भाई वो रजत पाटीदार आउट था या नॉट आउट था? मतलब आरसीबी को गुजरात ने शॉक दिया। गुजरात को लेकर आरसीबी फैंस मान रहे थे कि यार ये तो केक वॉक है, आसानी से जीत जाएंगे, बैटिंग ही नहीं उनके पास। लेकिन उनकी बॉलिंग ने इनकी बैटिंग को एक्चुअली घुटनों पर लाया। लेकिन उसमें कंट्रोवर्शियल डिसीजन आता है जिसमें पाटीदार का कैच जब होल्डर ने पकड़ा तो विराट कोहली समेत बहुत सारे आरसीबियंस को लग रहा है कि भाई साहब ये गलत फैसला था। और पाटीदार क्योंकि बड़ा विकेट था इसलिए उसका इंपैक्ट भी स्मैश पर रहा। क्या पाटीदार के उस कैच की वजह से आरसीबी ये मैच हारी? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि पाटीदार के कैच के बाद विराट अंपायर से भिड़ गए, लगातार मैदान पर गुस्सा हो रहे थे। बहुत सारे लोग लॉ बता रहे थे। कुछ ने कहा कि भैया एक लॉ होता है 33.2 जिसके तहत ये फेयर कैच था। कुछ ने कहा वो तो बाउंड्री लाइन का होता है। आरसीबी वाले एक नया लॉ लेके आए 33.3। कईयों ने कहा भैया बॉल जो थी वो नीचे चली गई। कुछ ने लॉजिक दिया कि बॉल होल्डर ने ऐसे पकड़ी थी, अब इतना बड़ा तो हाथ होता नहीं कि उंगली ऐसे कर लो बॉल इसमें आ जाए, तो नीचे गई होगी, अगर टच कर गई तो आउट था। हालांकि इस आउट नॉट आउट के बीच में अब घंटा फर्क पड़ता है क्योंकि मैच में रजत पाटीदार को अंपायर ने आउट दिया और उस आउट के बाद वो आउट हुए, बाहर गए। आरसीबी 20 ओवर नहीं खेल पाई और इसी वजह से उनकी तीसरी लॉस होगी। अगर शायद 20-25 रन और बनाए होते तो जो आखिर में हालत हुई है जीटी की वो शायद ना होती। बट फिर भी आपको क्या लगता है ये आउट था तो फिर थर्ड अंपायर क्यों नहीं दिखा? और नहीं था तो फिर विराट बाबू इतना गुस्सा काहे हो रहे थे? बताओ कमेंट सेक्शन में। गुजरात टाइटंस और आरसीबी के मैच के पहले जिस किसी से हमने पूछा कि भैया जीते हैं कौन, लोग कहे ये सवाल है, मतलब ये सवाल है कि आप आरसीबी और जीटी की तुलना कर रहे हो। लेकिन गुरु क्रिकेट की यही कहानी है कि जब किसी को गुमान होता है कि वो क्रिकेट से बड़ा हो गया तो क्रिकेट उसे पटक देता है, उससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन है। और यही हुआ गुजरात आरसीबी के मैच में। वो आरसीबी जो इस आईपीएल की सबसे पावरफुल टीमों में से एक है, जिसकी गेंदबाजी से लेकर बल्लेबाजी किसी भी टीम को, इनफैक्ट किसी भी इंटरनेशनल टीम को घुटनों पर ला सकती है, उस आरसीबी को आज गुजरात टाइटंस ने घुटनों पर ला दिया, कमर तोड़ दी। हालत यह थी कि 8-9 नंबर पर वेंकटेश अय्यर लेकर भी 20 ओवर वो मैच नहीं खेल पाए, 155 पर सिमटे और गुजरात ने अपनी आधी अधूरी टूटी फूटी बैटिंग लाइनअप के सहारे भी 15.5 ओवर में मैच जीत लिया। गुजरात टाइटंस ने आरसीबी को 2026 आईपीएल में हरा दिया और ये जीत गुजरात टाइटंस को 10 अंकों तक ले जाती है। ये उम्मीद पैदा करती है कि अभी उनकी हार नहीं हुई, आगे कहानी है, वो आगे क्वालिफाई कर सकते हैं और ये उनके लिए बहुत बड़ी बात है। बड़ी बात बता रहा हूं मैं क्योंकि गुजरात टाइटंस पर बैटिंग है कहां पर? साई सुदर्शन, शुभमन गिल और उसके बाद जॉस बटलर, बैटिंग खत्म। शाहरुख खान को मैं बचपन से देख रहा हूं, बचपन से वो 55 पहुंच गए, आज तक एक मैच जीता है। राहुल तेवतिया आज चले लेकिन वो कितना चलते हैं वो आप सब जानते हो। और वॉशिंगटन सुंदर बेचारे ना बैटिंग के रह गए ना बॉलिंग के, लेकिन उसके बावजूद ये टीम जीत रही है और उसके लिए तारीफ शुभमन गिल की होनी चाहिए। कमाल है, मतलब 156 रन चाहिए थे और वो जानते थे कि अगर आईपीएल में आगे अच्छा करना है तो फिर नेट रन रेट अच्छा होना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि 16 से 18 अंकों पर आखिर में लड़ाई जो है वो पॉइंट्स टेबल पर नेट रन रेट को लेकर आए। और शुभमन ने आज 350 के स्ट्राइक रेट से खेला। आमतौर पर शुभमन गिल के स्ट्राइक रेट को लेकर हम बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं, बट आज शुभमन ने जबरदस्त खेला। मतलब उनकी बैटिंग का असर देखो ये था कि जब शुभमन गिल आउट हुए तो विराट कोहली ने गेंद उठा के जो पटकी थी वो बता रही थी कि बाबू पसीना जो है वो आज गिल ने किंग की टीम का उतारा है। और यही पाटीदार ने भी कहा कि शुभमन गिल की बल्लेबाजी का असर था कि जीटी ने आरसीबी प्रेशर डाल दिया। गुजरात टाइटंस और आरसीबी के मैच के पहले जिस किसी से हमने पूछा कि भैया जीते हैं कौन, जिसमें से आउट और नॉट लोग कहे ये सवाल है करना था, लेकिन मतलब ये सवाल है कि आप आरसीबी और जीटी की तुलना कर रहे हो। जिस तरीके से लेकिन गुरु क्रिकेट की यही कहानी है कि जब किसी को गुमान होता है कि वो क्रिकेट से बड़ा हो गया तो क्रिकेट उसे पटक देता है, उससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन। आईपीएल का लॉ और यही हुआ गुजरात आरसीबी के बाद। वो आरसीबी जो इस आईपीएल की सबसे पावरफुल टीमों में से एक है, जिसकी गेंदबाजी से लेकर बल्लेबाजी किसी भी टीम, इनफैक्ट किसी भी इंटरनेशनल टीम को घुटनों पर ला सकती है। उस आरसीबी को आज की तरह से गुजरात टाइटंस ने सहारे खड़े हुए थे, उसके बावजूद नॉट आउट देना चाहिए, कमर तोड़। अंपायर ने यहाँ से हालत ये थी कि 8-9 नंबर पर वेंकटेश अय्यर लेकर भी 20 ओवर वो मैच नहीं खेल पाए, 155 पर सिमटे और गुजरात ने